हम आपके सामने लाएंगे समाज के वो चेहरे जिनसे मिलती है हमको प्रेरणा, जो हमें जगाते भी हैं, बताते भी हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना, समाज में कैसे भागीदारी हो, ये भी समझाते हैं। हम चाहते हैं एबी न्यूज आपको उन विभूतियों से हर सप्ताह जिन्होंने समाज में कहीं न कहीं अपना मुकाम हासिल किया। हमारा उद्देश्य साफ है कि आप विभूतियों से प्रेरणा लेकर आगे हम आपको ऐसी शख्सियत से कराएंगे रूबरू कि आप समाज में इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और समाज में नया मुकाम हासिल करें। अमूमन सरकारी कार्यालयों के भवनों को देखकर हर कोई आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि किस विभाग का कार्यालय है। इन सरकारी कार्यालयों के भवन की दीवारों और छतों से उखड़ता प्लास्टर और टूटी फूटी फर्श ही इनकी एकमात्र पहचान बनकर रह जाती है। हालांकि इन भवनों के कायाकल्प को हर साल की एक बड़ी रकम भी खर्च की जाती है, लेकिन निकाली गई रकम अक्सर भवनों में कम लगाकर अपनी जेबों में ही रख ली जाती है और उसका अधिकारियों के साथ मिलकर बंदरबांट किया जाता है। इन सब के बावजूद मुंबई माटुंगा का सीधा बाटप कार्यालय अपनी अलग पहचान बना चुका है। इस कार्यालय को देखकर अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि एक सीधा बाटप कार्यालय है या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक का भवन। ये सब कर दिखाया है सीधा बाटप अधिकारी दत्तात्रेय नागरे ने। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जज्जर सीधा बाटप कार्यालय को ऐसा रंग रूप दिया कि कार्यालय में आने वाले राशन उपभोक्ताओं को किसी भी समस्या से दो चार होना नहीं पड़ता। खास बात यह है कि कायाकल्प के मामले में इस कार्यालय को ISO का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। यहाँ आने वाले लोग काफ़ी खुश रहते हैं। सीधा बाटप अधिकारी दत्तात्रेय नागरे ने मात्र कार्यालय का कायाकल्प नहीं किया, बल्कि पूरे स्टाफ को आने जाने वाले से अच्छा व्यवहार करने के निर्देश देकर उनके व्यवहार में भी परिवर्तन किया है। दत्तात्रेय नागरे अपने पूरे स्टाफ के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, जिसके फलस्वरूप सीधा बाटप कार्यालय का हर अधिकारी और कर्मचारी के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। क्या काम था आपका राशन? मेरा सुबह काम था कि नाम कम करना था रेशन कार्ड से। सुबह दिया, शाम को मेरा काम हो गया। राशन कार्यालय में आप आए, कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद कुछ परिवर्तन हुआ है पहले से? हाँ, अच्छा काम चल रहा है। चौहान साहब, आप यहाँ आए तो किस तरह कोई परेशानी हुई राशन का? बिल्कुल नहीं। क्या काम था आपका? मेरा ठोकरी का राशन कार्ड में से नाम निकलने का था। उधर इधर जब सबका आया बताया, मैं डेट दिया, सब लोगों ने मेरे को सहकार अच्छी तरह से दिया। ये सब लोग जो इधर बैठे हैं ना, ये 4-5 जगह में मिल गया, तो वो लोग ने बराबर मेरे को जो चाहिए वो हिसाब से बात किया। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉप है। बिल्कुल किसी को हम लोग आते गौरव गरीब कोई भी आएगा, मगर अच्छी तरह से उसको समझा के उसको जो काम है वो जिस विषय में परेशान है वो उसको सॉल्व बराबर कर। मैं यहाँ जितनी बार आई हूँ मेरा आसानी से सब काम हुआ है, मुझे कोई चीज़ की परेशानी नहीं हुई है। आज हम खड़े हैं 31 राशन बाटप अधिकारी के कार्यालय में, जहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि हम इस कार्यालय में सरकारी किसी कार्यालय में पहुँचे हैं या किसी होटल, या हम पहुँचे हैं किसी बैंक में, क्योंकि जिस तरीके से ढंग से राशन अधिकारी ने जिस तरह से इस ऑफिस को बनाया है और सजाया है, संवारा है, और किसके लिए? आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए। वो अपने आप में एक अलग एक ऐतिहासिक रूप में समझता हूँ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सरकारी दफ्तरों में कम ही इस तरह का वो देखा जाता है
कि इतनी साफ सफाई साफ सज्जा हो। एक समय है जब हम आया करते थे 2-3 साल पहले, तो ऑफिस का जिस तरह से रंगीन था, मैं खुद हैरान था कि कैसे ये चल पाता है, कभी इतनी जर्जर बिल्डिंग, कभी भी गिरने की हालत में। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ जब कि काफ़ी कुछ बदला हुआ है, और इस बदली हुई तस्वीर में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या बदला है, और एक एक करके हम चीज़ बताएंगे कि किस तरह बदलता है। और गेट पर जब हम घुसते हैं तो सबसे पहले दिखाई देता है सीधा वाटप कार्यालय क्रमांक 31 माटुंगा, यानी कि आप इस कार्यालय में पहुँच चुके हैं। और जब देखते हैं तो पूरा देखिए खिड़की नंबर 1 पे क्या मिलेगा। सबसे पहले खिड़की आने के बाद आदमी खिड़की भी न ढूंढे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खिड़की क्रमांक 1 पे आपको क्या मिलेगा, सर्व कार्यालय ने कामा संबंधित सब विस्तार माहिती देने सर्व प्रकार के नमूना आज वितरण करने, यानी कि आपको सभी कागज जो भी फार्म है, जो भी राशन कार्ड बनवाना है, नाम कटाना है, नाम घटाना है, वो सब खिड़की नंबर 1 पे, खिड़की नंबर 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा, और कौन कौन क्या देखेगा, क्या आपको मिलने वाला 3 दिवस, 3 दिवस, मतलब पूरी जानकारी यहाँ पर पहले ही आते ही आदमी देख सकता है कि हमारे लिए खिड़की नंबर 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, और वहाँ जाके आप काम सुगमता भी कर सकते हैं। ये समझ लीजिए अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ के अधिकारी, मैं उनसे भी बात करूँगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर मैं राशन अपने कार्यालय की देख रहा हूँ वो वास्तव में सराहनीय। CCTV कैमरे लगाए गए और लगे हैं, यानी कि किसी भी तरह का यहाँ पे मैं समझता हूँ CCTV कैमरे किसी सरकारी कार्यालय में, और वो भी RTO हो या राशन कार्यालय, वहाँ पे लगा होना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसका कारण बताऊँ, क्योंकि ये दोनों जगह पब्लिक से, जनता से, दलाल लोग उनको घेरे रहते हैं, दलाल लोग अपना पैसा वसूली करते हैं, किस तरह से काम कराते हैं, लेकिन ये सब यहाँ के अधिकारी ने बंद कराया है, कैमरे लगाए हैं। और यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं, हम आपको बताएंगे, खिड़कियाँ भी दिखाएंगे कि किस तरह से खिड़कियों में अधिकारी बैठे हैं, खिड़की बुलक साहब बैठे हैं इस खिड़की में। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से सब अधिकारी अपने इस समय 140 होने वाला है, सभी लोग बैठे हैं। आपने देख सकते बाबा जाना से देखिए, ये पूरा विश्लेषण, इस बोर्ड की भी महत्ता अपने आप में बहुत बड़ी है। वो महत्ता क्या है कि सबसे पहले मैंने दिखाया कि किस तरह के आपको अर्जी लेना है, किस तरह का आपको फॉर्म लेना है, किस तरह से आपको जानकारी करके अपना काम करना है। तो जिस ये पूरा अलग अलग क्रम में दिया हुआ है कि किस तरह के आपको फॉर्म लेना है, किस तरह काम कराना है, अर्जी लेना है, और फिर उसके ठीक बगल में यानी कि जनता को हर सहूलियत देने का काम किया है। इस खिड़की पे आप जाएंगे तो आपका ये काम होगा, खिड़की नंबर 2 पे ये होगा, खिड़की 3, 4, मतलब। लेकिन जिस तरह से समय में पहले कार्यालय था और वर्तमान समय में ऑफिस की बिल्कुल रूपरेखा बदली, इसके बारे में क्या कहें? हाँ सर, मैं जब आई थी हमारा ऑफिस बहुत पुराना था, यानी हम लेडीज बाथरूम का भी बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन साहब आने को थोड़ा रिलेशन हुआ, और पब्लिक आके वो भी बोलते अभी पुराना ऑफिस और नए ऑफिस में बहुत डिफरेंस है। यहाँ कर हमको ऐसा ऑफिस में कदम रखेंगे तो अच्छा लगता है, पहले कैसे थोड़ा मूड ऐसा लगा कैसा ऑफिस है अपना, हमारे को रिलेटिव आने के लिए भी अच्छा लगता है, अरे आज मम्मी तेरा ऑफिस बहुत अच्छा हो गया, ऐसा पब्लिक को भी अच्छा लगता है, हम लोग भी बहुत अच्छा लगता है। अगर पूछा जाए तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय मेरे डॉक्टर बद्रिकारी सिंह नागरी साहब को दे दो, वो आने के बाद उन्होंने बहुत मेहनत की, और वानखड़े साहब भी उन्होंने भी बहुत मेहनत की। नागरी साहब का क्या रोल रहा इसमें? नागरी साहब ने बहुत PW ऑफिस में वहाँ निकाल के हमारा अंदाज पत्र करता है, उसके पीछे नक्काशी दिखाई, मैप भी बनाना पड़ता है, साहब ने बहुत हेल्प किया। उधर साहब मंत्रालय में खुद जाते थे PW ऑफिस में, और उसने खुद बैठ के उधर मंजूरी लेके आ गया और कर दिया। राशन अधिकारी के कार्यालय का नज़ारा कि किस तरीके से पूरा ऐसा लगता है कि होटल में आए हैं या बैंक में आए हैं, किस कार्यालय में आए हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कार्य होता है और अधिकारी काम करते हैं, कर्मचारी सहयोग से काम करते हैं। कोई काम करने वालों की भीड़ नहीं है। अब हम आप
आपको दिखाएं। रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरी का वजूद, तुम जलाओ। जी हाँ, ये पंक्ति अपने आप में कहीं न कहीं वजूद रखती है, हैसियत रखती है। उसका कारण सीधा बाटा अधिकारी के कार्यालय में आए और यहाँ का मैंने जब चित्रण देखा, आज से मैं 1-1.5 साल पहले भी आया था, तो यहाँ की स्थिति को देख कर दिल में आता था कि किस तरह से कब इस कार्यालय का अच्छा सृजन होगा, अच्छी तरह से इस कार्यालय को बनाया जाएगा, ये सोचा करता था। अधिकारी उस समय दत्तात्रेय नागरे साहब थे, तो उनकी भी अभिलाषा बहुत, जब से वो आए हैं तब से उनकी अभिलाषा थी कि इस कार्यालय की कैसे परिवर्तन किया जाए। कभी किसी विधायक से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तमाम नेताओं से बात की, तब कहीं जाकर उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया कि इस कार्यालय का कायाकल्प करना। नागरे साहब अपने आप में आप, मैं सही मायनों में अगर कहा जाए तो अपने आप में आपने एक ऐसी ऐतिहासिक नज़ीर इस माटुंगा क्षेत्र की लिखी है कि सरकारी दफ्तर का अधिकारी को कायाकल्प करे, और वो भी इतने कम समय में, अपने आप में बात करे, अलग ही है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि माननीय मुंबई शहर के जो जिला अधिकारी है राजू निवतकर सर, उसके बाद में हमारे अंडर ऑपरेशन कानूराज बगाटे सर, उसके बाद में हमारे जोनल डिवीजन के श्री प्रशांत काले सर, इनके सहकार्य मार्गदर्शन से मैंने यहाँ के विधायक का सहयोग लेके और मेरे अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग लेके ये सब परिवर्तन करने में मैं कायम हूँ। सर, विधायक दो है आपके क्षेत्र में, एक कालीदास कोलंकर साहब भी आते हैं और एक कैप्टन साहब। दोनों का भी बहुत बहुमूल्य सहकार्य मुझे मिला है इस बारे में करने के लिए। दोनों का बहुमूल्य जो सहकार्य बोलते हैं वो टाइम पर उन्होंने मार्गदर्शन भी किया। जहाँ उनकी मेरी ज़रूरत थी ये प्रोजेक्ट कराने के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सारा सहकार्य भी किया। नागरे साहब, जब आप इस कार्यालय में तैनात हुए, जब पोस्टिंग आपकी, तो क्या आपने क्या महसूस किया आने के बाद? क्योंकि जगह धूल गिर रही है, छत से पकड़ी, तो इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यालय की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ये बहुत पुराना है। मैं बता भी नहीं सका इतना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऊपर का छत ये सब जर्जर हो चुके थे, कभी भी कुछ हादसा होने की भी उम्मीद थी। उसके बाद में बैठने के बाद में यहाँ पे पूरा पानी की वजह से पूरा बदबू, कीड़े मकोड़े, चूहे का तो बहुत सारा परेशानी थी। तो इस परेशानी के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि यहाँ कैसा काम करना चाहिए कि जो सरकारी कार्य में जहाँ पे बहुत सारे लोग, यानी ये मेरा जो विभाग है वो आम आदमी के नज़दीक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर दिन बहुत सारे लोग अपने अन्नदान की गरज मुहैया कराने के लिए यहाँ आते हैं। वो देख के भी ये होते थे कि उनको बैठने के लिए मैं उनको बिठा नहीं सकता, उनको अच्छी तरह से मैं सुविधा नहीं दे सकता। बहुत लोगों को ऐसी बात है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया करने के लिए कि मेरे पास में भी जो इंस्पेक्टर लोग हैं ज़्यादा है, अलग अलग एरिया के हैं, तो उनके हिसाब से किसको कहाँ मिलना है, क्या मिलना है, ये सुविधा पुराने तौर पे मैं कर नहीं पा रहा था। और दूसरी बात तो बहुत सारी दिक्कतें हमारी वजह से नहीं, लेकिन पब्लिक को जो मालूमात होनी चाहिए वो सबसे हो नहीं पा रही थी। इसलिए और आपने जिस तरह से बोर्ड लगाए पब्लिक को मालूमात भले ना हो, लेकिन आपने आज उन सबको मालूमात पहले ही मिल रहे, जैसे गेट के अंदर एंट्री करता है वैसे ही मालूमात शुरू हो जाती है। उसके लिए आपके दिमाग में क्या? मैं बहुत सारे बैंकों में, मेरे पहले माइंड में मैंने रखा था कि बहुत सारे मैं बैंकों में जाता हूँ तो वहाँ पे ऊपर बोर्ड दिखे होते हैं, मेरे को जो काम करना है वहाँ पे आदमी खुद ब खुद चले जाता है। यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारे के बाद आने के बाद में कोई यहाँ पे आदमी आता है तो पूछता है मेरे से इससे मिलना है, ये काम करना है, वो काम करना है, कोई सही तरीके से मालूमात दे नहीं पा रहा था। तो मुझे भी ऐसा है कि ये कॉर्पोरेट लोग जहाँ पे कोई भी आए, बहुत सारे अभी पब्लिक, अभी पुरानी पब्लिक जैसा कोई भी जनमानस रहा नहीं है कि हर एक आदमी अभी पढ़ सकता है, लिख सकता है और वो खुद की मालूमात खुद हासिल कर सकता है। इस हिसाब से उन्होंने यहाँ आने के बाद में वो खुद अपना काम खुद किसी की माध्यम से न होके करे, ये मुझे करना था, क्योंकि माध्यम से कोई करता है तो इसमें बहुत सारे एलिगेशंस होते हैं।
कि भाई ये काम किया है, दलालों ने किया, ये किया, हो गया, वो मुझे यहाँ से हटाना था। तो आज आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे भी बोर्ड लगे हुए हैं, हर एरिया वाइज बोर्ड से वहाँ का इंस्पेक्टर कौन है, वो कहाँ पे बैठा है, उसका आसन कहाँ पे, वो क्या काम कर रहा है। आपको जो भी पब्लिक को ना नए कार से लेके एक दिन के बच्चे का नाम बढ़ाने तक जो भी फॉर्मेलिटी है, फॉर्म लेने की फॉर्मेलिटी है, ये सब मैंने अलग अलग जो बोर्ड लगाए वो जरिए, उसके बाद में मेरे अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात करके उनके सामने वैसे बोर्ड लगा के दिए कि जिस वजह से बहुत सारी पब्लिक यहाँ आके मुझे धन्यवाद कहते कि हमको अभी पहले ऐसा माहौल नहीं है कि हम किससे मिले, क्या मिले, मेरा काम कैसा करके ले। उसके बाद में मैं एक दो चार्ट अभी आपको मैंने बाहर बताया है, उसमें ऐसा लिखा है कि जो आदमी एक खुद का कुछ काम करने आता है, उसका जो भी काम वो करेगा, वो काम करने के लिए उसको 1 दिन से लेके 30 दिन तक जो मोहलत रहते, वो कौन से स्टेप से वो काम गुजरता है और उसके उतने दिन क्यों लगते हैं, वो माध्यम क्या है, वो प्रोसीजर क्या है, पूरी मालूमात मैंने बोर्ड के जरिए देने की वजह से यहाँ से मुझे पब्लिक से धन्यवाद और उनकी खुशहाली मिल रही। आपके बाहर मैंने जब भीड़ का साम्राज्य होता था वो भी आज खत्म, शाम का 5 बज गया है। आपकी जिस तरह से आपकी कार्यशैली, लोगों का सहयोग मिलता है, आपके स्टाफ से आपको किस तरह के, जब आपकी जो भी सहयोग मिला है, जो मेरे वरिष्ठ गण है और मेरा यहाँ का जो स्टाफ और अधिकारी गण है, इनकी वजह से ये सब मैं कर पा रहा हूँ। अकेले आदमी से कोई काम होता नहीं है, उसके साथ में 10 आदमी जुड़ जाए तो वो जो भी काम करना है वो आप आगे लेके जा सकते हैं, और वो आगे लेके जाने के बाद में उसका जो फल रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। ये माध्यम से अपने में बताना चाहिए। यानी कि आपकी इससे प्रेरणा ली है। एक चूंकि आपने सब कुछ बदला, सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक चीज अभी बीच में जब दीपावली का समय है और बहुत बड़ा संकट का समय था, राशन भी देना था, कम समय में देना था, आधा सामान आया था, उसका मुकाबला कैसे? उस मुकाबले के लिए मैंने हमारा एक जो इंस्पेक्टर लोग, फील्ड ऑफिसर, उनकी एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के तौर पे रोजाना, उसमें लेडीज भी थी, कि रोजाना जो भी गाड़ी है अवेलेबल होती है, जो भी अनाज की गाड़ी हमें अवेलेबल होती है, वो कौन कहाँ से लाएगा, वो कौन कहाँ पे जाके खाली करेगा। मुझे तो मेरे एरिया में बहुत सारी दिक्कत आती है कि जो भी एरिया है उसमें छोटी छोटी गली है, वहाँ पे बड़ी ट्रक जाती नहीं, वहाँ पे सुबह में पेट में खाली करना पड़ता है, उसके बाद में शाम में भी गाड़ी वहाँ पे घुसती नहीं है बाजार होने की वजह से। ये सब दिक्कतों का सामना करते, सबसे मिलजुल के हर एक का सहयोग लेके, इस कार्य में पब्लिक ने भी हमें अच्छा सहयोग दिया, हमारे दुकानदार भाइयों ने भी हमें अच्छा सहयोग दिया। जो दुकान बंद होने के टाइम के बावजूद जब भी हम लोग बुलाते हैं तभी वो आके हमें सहयोग दिया। उसके बाद में वर्किंग, गवर्नमेंट वर्किंग और खत्म होने के बाद में हमारे जो अधिकारी गण है, कर्मचारी गण है, वो यहाँ पे उपस्थित रहे, उन्होंने खुद होकर ये काम किया। इस सब से मैंने मेरे एरिया में जो माटुंगा रेशमिंग एरिया आता है, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा ये आनंद सीधा का वाटअप किया। आखिरी दौर में हैं, आपके दिल में अधिकारी आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं, आप किसी को क्या लेना देना, आपके दिल में कैसे आया कि इन लोगों को, जो मेरे राशन विभाग का ऐसा कार्यालय है कि जो सीधे जनता के पैदा होने वाले बच्चे से जुड़ा हुआ है, आपके दिल में कैसे आया कि इनको सहूलियत मिलना चाहिए, इनको आराम मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, शेड मिलना चाहिए? मैं खुद अधिकारी होने के तौर पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जगह मेरा खुद का काम करने के, कोई भी आधिकारिक तौर पे मेरा काम रहे, खुद करने के लिए मैं खुद अदर ऑफिस में जाता हूँ, तभी वो बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मैंने देखा है। इसलिए अपने यहाँ पे भी जो लोग आते हुए तो उनको भी ये कठिनाई का सामना करना ना पड़े, ये प्रेरणा लेके मैंने ये सब करने की, ये मेरा तीसरा ऑफिस है कि जहाँ पे मैंने ये बदलाव किया। जिसके पैर परे न बिवाई बुक का जाने पीर परे। दत्तात्रेय नागरी जी से बात हुई, बहुत ही विचारात्मक बात, बहुत ही सहजती हुई बात, वो इसलिए दिल में छूती चली गई क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि मैं जब किसी कार्यालय में जाता हूं तो मैं उस परेशानी से गुजरा हूं कि अगर कुछ, और वही चीज को ध्यान में रख के मैंने यहाँ की जनता के लिए काम किया है। ये अपने आप में बहुत, जनता का ध्यान रखना, लोगों का ध्यान रखना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना, लोगों की परेशानी को दूर करना, ये दत्तात्रेय नागरी ने बचपन से सीखा है। और आज
भले ही उनका तीसरा ऑफिस हो, लेकिन दत्तात्रेय नागरे माटुंगा क्षेत्र में भी वो नजदीक खींच के जा रहे हैं, चाहे वो विभागीय हो, और सही मायनों में देखा जाए तो उन्होंने डबल नहीं कई गुना काम किया है। विभाग के लिए काम कर रहे थे तो दूसरी ओर जनता के लिए कि जनता को कैसे सहूलियत मिले, उनके आने जाने, खाने पीने, रहने बैठने, यहाँ उनका काम कैसे हो, तो अपने आप में दत्तात्रेय नागरे कहीं न कहीं एक सीधा संवाद जनता से बनाया है। इसके लिए मैं उनके लिए एबी न्यूज़ की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय जय। हमारा विशेष कार्यक्रम शख्सियत